नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2023 का मंथली करंट अफेयर्स को पूरा करेंगे। इससे पहले बता दें कि जुलाई 2023 तक का जो भी मंथली करंट अफेयर्स था, इसे पूरा करा दिए हुए हैं। तो चलिए अगस्त से शुरू करते हैं। यहाँ से जो आगामी एग्जाम है बीपीएससी, इसमें हो सके कि 15 से 20 अगस्त तक आपको क्वेश्चन देखने को मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री, क्या नाम है, तो स्मृति ईरानी ने कहा, ये केंद्रीय मंत्री है, तो G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ की है, तो गांधीनगर में। इसमें याद रखिए इम्पावर, पावर में गांधी जी, ठीक है। ये कहाँ हुआ है, तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। तो इम्पावर सशक्तिकरण में इसका जो हुआ है गांधीनगर में। 1 अगस्त 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किए हैं। तो ये छपने वाला क्वेश्चन है। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। कहाँ किए हैं विधानसभा भवन का उद्घाटन, तो ये असम में किया है। यहाँ के सीएम का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, तो हेमंत बिश्वा शर्मा। 1 अगस्त 2023 को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीत लिया गया है। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो पीएम नरेंद्र मोदी को। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है। तो मोइन अली का संबंध जो है कहाँ से है, तो ये इंग्लैंड का। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन पुरस्कार 2023 में विजेता लिस्ट की सूची में शामिल हुआ है, तो ये चेतना मारूका। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, ये जो दिया जा रहा है ये बुकर प्राइज है, ठीक है। लेकिन अगर जो अंतर्राष्ट्रीय अगर इसमें आ जाए कि बुकर प्राइज 2023, तो उसमें आंसर अलग हो जाएगा। वो गॉर्जी गोस्पिडनोव जो है ये बुल्गारिया के वो हो जाएगा। और किस लिए मिला था उनको 2023 का, तो टाइम शेल्टर के लिए। और इसी में देखे हुए थे कि 2022 का गीतांजलि श्री को। लेकिन अगर यहाँ अगर बुकर 2023 दिया गया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर 2022 का पूछा जाए तो इसमें याद रखिएगा सिहान करुणातिलके को। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV-56 रॉकेट से लॉन्च किया है, तो ये कहाँ का है, तो ये सिंगापुर के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, किसे, तो जलेसर धातु शिल्प को। ये इसका संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश से है। किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है, तो ये समीर सक्सेना के द्वारा संभाला गया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है, तो आर हरि कुमार, इनका क्रम है 25वां। देखिए नेवी का जो ये प्रधान हो जाते हैं कौन, आर हरि कुमार। लेकिन इसको देखा जाए तो इसका जो है नेवी का 3 जो अलग अलग क्षेत्र होता है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए ये जो दिया गया है ये पूर्वी नौसेना कमान है, तो ये समीर कुमार हो जाएगा। लेकिन अगर पश्चिमी का पूछा जाए तो दिनेश दिनेश के त्रिपाठी याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं अगर दक्षिणी का पूछा जाए तो एम अरविंद हम्पी होली इनका नाम हो जाता है। यहाँ से थोड़ा डिटेल्स में बता दे रहे हैं क्योंकि अगस्त से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा, तो ये कहाँ, तो ओडिशा का। आयरलैंड दौरा के लिए भारतीय T20 इंटर जो टीम है इसका कप्तान किसे देखने को मिला, तो ये हो भी गया है, तो ये जसप्रीत बुमराह थे यहाँ का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन जो है ये लॉन्च किया है, तो यह कहाँ का, तो असम सरकार के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है, तो ये झारखंड के द्वारा किया गया है। लेकिन इससे पूर्व भी देखे होंगे कि उत्तराखंड, अब तक का जो सबसे कठोर जो है ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किस राज्य से है, तो ये तमिलनाडु से है। जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया है। ये जर्मन एक्ट्रेस है। फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो डी गुकेश बने हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये छपने वाला क्वेश्चन है। 5 अगस्त 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 संभाग का गठन की मंजूरी दी है, तो ये राजस्थान के द्वारा। किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो ये इंग्लैंड के हैं। किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है, तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया है। देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च किया गया है,
तो मासी पोर्टल सही ही है, मौसी का काम ही होता है बच्चे को देखभाल करना। तो यहाँ बाल जो होता है, बाल देखभाल याद रख सकते हैं, तो ये मासी पोर्टल। 6 अगस्त 2023 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें वॉलमार्ट शीर्ष पर रहा है। किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफेन ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये कहाँ के फुटबॉलर है? तो ये इटली के। निर्मला सीतारमन ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय का आधारशिला रखा है? तो ये तमिलनाडु में रखी है। IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मृणाल ठाकुर को किया गया है। किसमें? तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में। तो मृणाल ठाकुर। ये ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाता है। किस 2023 को किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना की शुरुआत की है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा किया गया है। गोल्ड अगर इसमें देखा जाए तो गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स हो जाता है, गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स। गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है? तो ये कहाँ के? तो बेल्जियम की है ये। किस राज्य में गैंडे के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? तो ये बिहार में। ये छपने वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण। ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? तो ये इराक बन गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है BPSC के द्वारा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो अदिति अशोक। ये कहाँ की है? तो 17 वर्षीय, ये महाराष्ट्र की है। आगे क्वेश्चन है 8 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो गुजरात के द्वारा। लेकिन इससे पूर्व अगर देखा जाए तो 2018 से ही ये यूपी में लागू है। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट रखा है? देखिए इसमें नाम में ही है हिम क्राफ्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। किसे गोल्डन लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? तो जैसे सैनी को किया जाएगा, अफ्रीका में स्वास्थ्य ये विस्तार करने के कारण। किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो MS परमेश को किया गया है, परमेश को। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो हल्ला बोल। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अपना प्यारा भारत इसमें शीर्ष पर रहा है। लेकिन अगर युवा में पूछा जाए कि इसमें आर्चरी में युवा में, तो उसमें सेकंड स्थान पर भारत रहा है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो पेरिस में किया गया था। 9 अगस्त 2023 को T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा अगर देखा जाए तो ये तिलक वर्मा बन गए हैं। कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो ये जैसलमेर, राजस्थान में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो अपना प्यारा बिहार इसमें शीर्ष पर है। कौन सी फाइनेंस बैंक 24 घंटा 7 दिन वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन किए हैं? तो नीरज चोपड़ा। और इसमें गोल्ड भी जीते हैं। पूछा जा सकता है कि कितना मीटर? तो 88.17 मीटर। आगे क्वेश्चन है किस राज्य के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट तथा मुस्कत बुदजी चावल को GI टैग मिला है? आप यहाँ से ही खोज सकते थे इसको। राजौरी जैसे ही आया तो जम्मू कश्मीर। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? यह जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले में किया गया है। किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो यह रसिया के द्वारा किया गया। लेकिन ये क्या हो गया? तो यह असफल रहा, क्रैश लैंडिंग कर गया। यह 13 दिन में ही वहाँ पर भेजने वाला था। 11 अगस्त 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो ये अगर अगस्त माह का अगर देखा जाए तो इसके अनुसार जो हो गया है इंडोनेशिया। ठीक है, किस देश के मतलब दुनिया राजधानी इंडोनेशिया की जो राजधानी है अगर देखा जाए तो ये कहाँ है? तो ये जकार्ता है। लेकिन नई राजधानी जो बनेगा ये नुसंतारा। और ये पूछा जाता है कि उससे भी सबसे महत्वपूर्ण है कि नुसंतारा जो बनेगा किस द्वीप पर? तो बोर्नियो द्वीप पर। इतना पॉइंट याद रखिए, 2 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। 11 अगस्त 2023 को किसे यूके संसद द्वारा अशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। पहला जो है इको फ्रेंडली क्या है? तो यह डेबिट कार्ड है।
इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुआ है। 12 अगस्त 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में। कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ शुरू किया गया है? तो ये हैदराबाद में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? तो ये मेघालय सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, मेघालय के मानसिन नाम में सर्वाधिक वर्षा होता है। तो देखिए वर्षा में क्या होता है कि लाइट का जो कंडीशन होता है ये काफ़ी गड़बड़ हो जाता है। तो सरकार सोची है कि सौर मिशन पर इसमें तैयारी किया जाए। ठीक है, तो होता क्या है ना कि बारिश होता है तो उस 2 दिन के बाद अगर बिजली कहीं गड़बड़ हो गया तो उसको बनाने में भी तो 1-2 दिन का समय वक्त लग जाता है। तो सौर मिशन इसमें याद रख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री सौर मिशन मेघालय। 12 अगस्त 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण, कहाँ जा रहे हो यार इधर उधर, एक सेकेंड। किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ा करके 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो 3 गुना 30, अच्छा तो 3 गुना 30 थोड़े होता था, अच्छा 15% बढ़ाएगा, इसका आधा कर लीजिए। तो 15% करने का लक्ष्य रखा है, याद कराने के भी विषय बोले हैं। तो 2030 तक। ठीक है, 3 गुना बढ़ा करके कितना कर देगा? तो 15% प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी। भारत के कितने और हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा सुविधा शुरू किया जाएगा? तो 6 पर किया जाएगा। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स मिला है? तो ये सुभाष रूनवाल को प्रदान किया गया है। ये बिजनेस टाइकून कहा जाता है इनको। ठीक है, आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेन-देन की सीमा को बढ़ा करके कितना रुपया कर दिया है? तो 500 रुपया कर दिया है। पीएम मोदी ने कहाँ भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं कि पीएम मोदी कहाँ कर सकते हैं, और भी उसमें भी भ्रष्टाचार विरोधी देख रहे हैं, ये कोलकाता में। ठीक है, याद रहना चाहिए। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो एशियन ट्रॉफी जो जीता है ये किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा चौथी बार। ये पुरुष हॉकी का है, पुरुष मेल में। इसका फाइनल में किसे हराया था? मलेशिया को 4-3 से। वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो जियो हैप्टिक को प्रदान किया गया है। ये नाम है, ये कंपनी का नाम है जियो हैप्टिक। इसका अगर सीईओ देखा जाए कौन है वर्तमान में? तो आकृति वैश्य। किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रिया का जो शहर है ये वियना, इसी को किया गया है। FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो अभी देखा जाए तो इसमें नीदरलैंड जो है ये शीर्ष पर है। किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, पुरुषों में उत्तम। जान सकते हैं ये कौन सा मंत्री होंगे? तो मत्स्य हो गए, पशुपालन हो गया, डेयरी, सारा जो है ये इन्हीं के पास है। ठीक है, तो ये हेल्प अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है? तो पशु सखी जो प्रशिक्षण ऐप है, तो ये हो जाएगा। इसका नाम पूछ दिया जाएगा कभी कभी, पता तो मुझे भी नहीं है, देख लीजिए। ऐसे में इसका जो होता है एक्रीडिएटेड एजेंट, क्या होता है? एक्रीडिएटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ, ऐसे ही कुछ होता है, लाइवलीहुड। देख लीजिएगा, इसका ये हेल्प पूछा जा सकता है, ध्यान में नहीं आ रहा है। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 954 को किया गया है। 15 अगस्त 2023 को अनवर उल हक कक्कर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? तो पाकिस्तान के बने हैं। किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? इसमें देखिए कैनेडियन ओपन अगर पूछा जाए तो ये जन्निक सिनर के द्वारा जीता गया है। ये इटली के टेनिस प्लेयर है। लेकिन कनाडा ओपन बैडमिंटन कल बताए हुए थे, तो ये अगर पूछा जाए तो इसमें लक्ष्य सेन हो जाएंगे। युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये वाराणसी में किया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का ये किया है? 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, कल देखे थे ना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कि बंदरों के लिए समर्पित जो पहला जो वन बना है ये कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में ही। G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये G20 फिल्म अगर महोत्सव दे दिया जाए तो इसमें आपका मुंबई रहेगा, गोवा रहेगा, नई दिल्ली रहेगा। तो सबसे पहले मुंबई या गोवा पर ही टिक कीजिएगा, नई दिल्ली सबसे बाद में। तो याद रखिएगा, ये लुटेरा क्वेश्चन है, ये नई दिल्ली में किया गया है। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये कब तक? 2027 तक। किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? तो सरकारी अस्पतालों में देखा जाए तो किसके द्वारा? तो ये गोवा के द्वारा किया गया है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है
किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आर दुराईस्वामी को किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? ये राजस्थान सरकार के द्वारा। किसे जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो क्रिस वोक्स और एश्ले गार्डनर को। क्रिस वोक्स इंग्लैंड के हैं, एश्ले गार्डनर देखा जाए महिला में ये ऑस्ट्रेलिया की है। किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये इंग्लैंड के। भारत ने कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया है? तो अब देखिए, अब नाइट स्ट्रीट, दिन भर तो काम करते करते आदमी वैसे भी बेचैन रहता है, तो रात में भी अब चैन नहीं मिलेगा। तो चेन्नई, नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो अबुआ आवास ये झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो ये तमिलनाडु में। किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लिल्ली पुरस्कार से सम मिला है? तो ये किसे? तो राज चेट्टी को प्रदान किया गया है। किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो व्यसन मुक्त बंगाल अभियान। अच्छा, सबको बंगाली नजर आ रहा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अभी देखे थे ना कि PM मोदी के द्वारा क्या किया गया था? तो G20 का जो विरोधी आतंकवाद भ्रष्टाचार विरोधी जो हुआ था, इसका भी किया गया था ना वही। किस देश के ऑलराउंडर वानेंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? आहा, वानेंदु हसरंगा जी संन्यास ले लिए टेस्ट से। ये श्रीलंका के हैं। बताइए, ये रहते थे, इनको हम ड्रीम 11 पर कप्तान बनाते थे। किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो ये कहाँ का? तो ये बांग्लादेश। किसे SBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह को। SBI का, सेबी का, SBI पढ़ दिया है, सॉरी, तो सेबी का। इसका नाम अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाता है। स्थापना इसका कब? तो 12 अप्रैल 1988 को। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, जुबान पर होना चाहिए। हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो मुंबई में, लेकिन इसको अगर मान्यता कब मिला? तो सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसको मिला, 30 जनवरी 1992 के। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद होना चाहिए। डोप टेस्ट में फेल होने पर द्युति चंद्र कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो द्युति चंद्र कहाँ की है? असम की। चलिए, आपका 1/3 हो गया माइनस में। असम की नहीं है, या कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव ही है। 18 अगस्त 2023 को जारी ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो T20 में अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव। कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो कौन सा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। 19 अगस्त 2023 को भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर अगर पोस्ट ऑफिस के पूछा जाए कहाँ उद्घाटन हुआ? तो ये बेंगलुरु में। लेकिन बताए हुए थे कि सेना के लिए अगर पूछा जाए तो अहमदाबाद में। इस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG.5 वेरिएंट, EG.5 वेरिएंट, तो ये कुवैत में। कुवैत कर दिया है कोरोना ही ना, तो EG.5, EG में मत लीजिएगा ना, तो कुवैत हो जाइएगा। तो कुवैत याद रखिए। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो ये सिंगापुर। जीत भी गए हैं, बन भी गए हैं वहाँ के। RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो अतिथि तुम कब जाओगे रेल से, तो केरल। याद रखिए, ठीक है। प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, इसमें गोल्ड जीती है प्रिया मलिक। कुश्ती के प्लेयर है ये। अंडर 20 में ये गोल्ड जीती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के लिए संबंधित कार्य पूरा कर लिया है? तो ये मालदीव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान करेगा? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसे? तो रतन टाटा जी को। लगातार यानी कि 2 कहने का मतलब 2 अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो अंतिम पंघाल, इसका नाम है। ये महिला है। कितने केजी में? तो 53 केजी। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नाविकों के लिए समुद्र ऐप लॉन्च किया गया है। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश को। कहाँ के मैटी केले को GI टैग प्रदान किया गया है? तो कन्याकुमारी का। कहाँ के ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो श्रीनगर का। लेकिन इसका नाम बता सकते हैं? ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इसका नाम क्या है? यहाँ तो जानते हैं कि ठीक है ये कहाँ का है, तो श्रीनगर का है। लेकिन इस गार्डन का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कौन सा राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगा? तो प्रो गोविंदा, गोविंदा महाराष्ट्र।
भारतीय महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा महिला विश्व कप का देखा जाए तो ये स्पेन के द्वारा जीत लिया गया है। इसमें उप विजेता रहा है इंग्लैंड। आयोजन इसका होस्ट कंट्री बता चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश प्लेयर में पदक में मतलब कि कौन सा पदक जीती है? तो अनाहत सिंह के द्वारा गोल्ड मेडल। कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन तो गुवाहाटी हवाई अड्डे एयरपोर्ट। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस देश को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? तो छपने वाला क्वेश्चन सचिन तेंदुलकर। ये क्वेश्चन भी आपको आगामी कोई ना कोई एग्जाम में छपा हुआ मिल जाएगा। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये शालू जिंदल को सम्मानित किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वम्बर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं? तो विश्वम्बर श्रेष्ठ कहाँ के? तो ये नेपाल के। नौसैनिक अभ्यास मालाबार 27 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। कौन सा राज्य राष्ट्रीय नीति 2020 को समाप्त कर एक नई शिक्षा नीति बनाएगा? तो ये कर्नाटक। ये अपना नाटक अलग करेगा। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसके बारे में पढ़ाए थे 5+3+3+4, तो ये कर्नाटक कहा है कि अपना आप खुद बनाएंगे। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन सा देश बना है? चंद्रमा पर अगर पूछा जाए तो ये चौथा हो जाएगा, लेकिन अगर यही अगर पूछा जाए दक्षिणी पोल पर तो ये पहला हो जाएगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो याद रखिएगा। अगर लैंडर का नाम पूछा जाए तो विक्रम, अगर रोवर का नाम पूछा जाए तो प्रज्ञान। ये सब पूछने का संभावना है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? इसमें भारत के द्वारा जो गोल्ड मेडल जीत लिया गया। एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये टीचर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। इसका स्थापना कब हुआ था? 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 को। किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? तो सिहान शौकत के द्वारा जीत लिया गया। भारतीय तटरक्षक बल के किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फिलीपींस के साथ। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख, लेह लद्दाख में। यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एक्सेस रेल के साथ साझेदारी किया है? तो एयर इंडिया। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 6 जो नए देश आमंत्रित किए गए हैं, इसमें कितना है? तो 6 नए किए गए हैं। तो ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब। एक बार और सुनिए, ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया। ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद मिस्र 4, यूएई 5 और सऊदी अरब 6। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें पंजाब जो है ये शीर्ष पर रहा है। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ई गवर्नेंस पर इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। 2023 को जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कहने वाली बात नहीं है, इसमें इंदौर ही हो जाएगा। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो गोल्ड मेडल जीती है। अच्छा, ये अमनप्रीत सिंह है, ये 25 मीटर में ये स्वर्ण जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये ग्रीस के द्वारा। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की बोतल का जो पानी आता है उसमें जो है क्या कर दिया है? तो बैन लगा दिया है। प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्लास्टिक का पानी नहीं आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, 25 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने लकी व्हील ऐप लॉन्च किया है? तो ये केरल सरकार के द्वारा किया गया है। किसने फिडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है? तो मैक्सन कार्लसन के द्वारा जीता गया है, लेकिन इसमें इससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है इसका उपविजेता कौन है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, बता चुके हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो श्री हनुमान लोक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एक सूचना अनुसार कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? तो ये इजराइल के द्वारा किया जाएगा। किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। 26 अगस्त 2023 को किस देश ने वैगनर प्रमुख जो है येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है? तो ये रसिया में विमान दुर्घटना में हो गया, ये तो होना ही था। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा। रूस को मिनिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? जो रूस का जो मिनिन विश्वविद्यालय है ये कहाँ करेगा? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में करेगा।
किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला लिया है? तो असम के द्वारा। पीएम मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं? तो यह ग्रीस में। कौन सा देश दृष्टिबाधित लोगों के निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो जर्मनी के द्वारा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट फीचर फिल्म में देखा जाए तो ये रॉकेटरी को मिला है। लेकिन बेस्ट पॉपुलर अगर बेस्ट पीपल्स चॉइस अगर देखा जाए तो RRR हो जाता है। और सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म तो समानांतर। ये 2-3 है पॉइंट, इससे याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए अभिनेता तो अल्लू अर्जुन को, और कन्नड़ के तो कन्नड़ फिल्म 707 777 चार्ली को। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हिंदी में देखा जाए तो सरदार उधम सिंह। ठीक है। चीन और किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बार बैठक की है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहली बार किया है तो किससे? तब भूटान के द्वारा किया गया है, चीन और भूटान। जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है? तो 60%। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ईगा स्वीटेक को। ठीक है, ये पोलैंड की है। ऑस्ट्रेलिया जो महिला ओपन है इसका जो विजेता रही है एकल का। इसे अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है? तो अमृत माथुर ने। भारतीय सेना और बीआरओ के द्वारा किस राज्य के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी को मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो जापान की मदद से। किसने सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो सुचिन बजाज के द्वारा जीता गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हेवस एयरोटेक इंडिया के साथ। 29 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो दादी जो प्रकाश मणि की स्मृति में। यह आध्यात्मिक जीवन है। ब्रह्म कुमारी प्रजापति कुमार जो है ना, इसका जो अगर देखा जाए उसी से ये रिलेटेड है। किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? तो ये इंदौर को मिला है। एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीते हैं? तो ये कांस्य पदक। किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से प्रक्षेपित किया है? तो ये नासा के द्वारा। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो फिलीपींस के साथ। किस देश ने भारत के साथ आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षा आपूर्ति की मांग की है? तो ये किस देश ने किया है? तो साथ जो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। ठीक है। अच्छा, 30 अगस्त तक है तो इसमें 31 अगस्त एक दिन का इसमें गैप हो गया। 31 अगस्त 31वां महीना होता है ना। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।